हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है 9 अप्रैल एंड आज हम के करंट अफेयर्स करेंगे। एज़ यूजुअल मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ हम करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते हैं। हम पहले टेक्स्ट के फॉर्म में जानेंगे, फिर उसका इमेज फॉर्म होगा सो दैट आप ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाए, और देन होगा 3 MCQs। उससे क्या होगा कि आप MCQs करोगे, करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद जैसे ही MCQs सॉल्व करोगे सो आपको वो ज़्यादा अच्छे से जल्दी रिटेन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू देसी बैंकिंग। सो आज की फर्स्ट खबर क्या है? ओके, अमूल बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट 1 ट्रिलियन FMGC कंपनी। तो फिर अमूल ने, और जहाँ मैंने आपको कहा था जब भी फर्स्ट आता है, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, किसी ने जो भी फर्स्ट होता है वो आपको एक नोटबुक में लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, बिकॉज वो 99.999% आता ही है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। बिकॉज लाइक हु डजंट वांट टू रिमेंबर द फर्स्ट, समझ रहे हो? जिस 3 इडियट्स में कहा था सेकंड को कोई याद नहीं रखता। दिस इज़ नॉट, मतलब किसी को ऐसा ब्लेम नहीं कर रहे, बट फर्स्ट को हमेशा हर कोई याद रखेगा। ओके, तो और गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी मोस्टली ये पूछते हैं फर्स्ट का, तो आप ये याद रखना। सो फर्स्ट क्या है? पहली बात, अमूल का फुल फॉर्म क्या है? एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ओके, वो फर्स्ट FMGC कंपनी बनी है। FMGC क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। FMGC क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। जो क्रॉस किया है 1.1 लाख करोड़, मतलब 1 ट्रिलियन का टर्नओवर इन 2026। इन 2026 में सिर्फ, मतलब 2026 में उन्होंने 1 लाख करोड़ का, मतलब पूरा उनका टर्नओवर है कंपनी का, समझ रहे हो आप? सो दिस इज़ लाइक, मतलब इतना किसी ने क्रॉस नहीं किया है। FMGC फर्स्ट कंपनी है। सो उसमें 11% ग्रोथ है। 2025 से 2026 में 11% ग्रोथ है। और ये ग्रोथ किस बेसिस पे हुआ है, क्यों, मतलब कैसे ये 11% ग्रो हो गया है? वो है इनके जो न्यू प्रोडक्ट्स है उन्होंने लॉन्च किए, जो है प्रोटीन बेस्ड, और जो उनका प्रोबायोटिक्स है और ऑर्गेनिक ऑफरिंग है। बटर मिल्क चीज़ हाई डिमांड है उनके इसमें। और इसके बाद, मतलब ये 1 ट्रिलियन कंपनी में ऐड होने के बाद इन्होंने और भी ब्रांचेस इनके खोल लिए। टोटल वर्ल्ड में इनके 50 ब्रांचेस है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप में भी उन्होंने फ्रेश मिल्क का सेल्स शुरू कर दिया है, ठीक है। इनका जो मेन मार्केटिंग आर्म है वो गुजरात कॉर्पोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, और गुजरात के आनंद में इसका वन ऑफ द, मतलब बिगेस्ट ब्रांच है, कह सकते हैं बिगेस्ट फैक्ट्री है, सॉरी। एंड रिकॉर्डेड 73,450 करोड़ रेवेन्यू 2026 में है। और लास्ट ईयर इनका था 65,911 करोड़, ठीक है, जो 11.4% पे होता है, बट 11% याद रखिएगा, ठीक है। एंड बिकम्स इंडियाज बिगेस्ट FMGC इन इंडिया। और ये अमूल लॉन्च कब हुआ था, मतलब इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1946 में, लाइक आज़ादी के भी 1 साल पहले ये लॉन्च हुआ था। आज इनके फाउंडर कौन है? इनके फाउंडर है डॉक्टर वर्गीसे कुरियन। ओके, हेडक्वार्टर्स आनंद गुजरात में है, जैसे कि हमने कहा था। ओके, और ये मोस्टली फर्स्ट है तो इसलिए आपको याद रखना ही है इसका, ठीक है। और इसका, ठीक है, ये हो गया। इसका फुल फॉर्म भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ओके, एंड सारस्वत बैंक क्रॉसेस 1 लाख करोड़ इन बिजनेस। जो सारस्वत बैंक है उसने भी 1 लाख करोड़ का बिजनेस का सेल्स उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया है। ओके, ये आपको याद रखना है बिकॉज ये भी फर्स्ट है। ओके, अमूल एंड सारस्वत बैंक दोनों फर्स्ट है। और उसने, अमूल ने 1 ट्रिलियन का FMGC का क्या है फुल फॉर्म? वापस मेरे साथ रिपीट करिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ओके, एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? मुंबई। सारस्वत बैंक का हेडक्वार्टर्स है मुंबई, एंड अमूल का हेडक्वार्टर्स है गुजरात में, आनंद में। ओके, सो सारस्वत बैंक ने 1 लाख करोड़ का बिजनेस तो कर लिया, एंड वो नेक्स्ट ईयर तक 1 लाख करोड़, मतलब इसका डबल करना चाहते हैं इन नेक्स्ट 7-8 ईयर्स। ओके, ये इनका टारगेट है। ओके, सो लेट्स मूव। हाँ देखो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक यही इंडस्ट्री है, ठीक है। अमूल एक इंडस्ट्री है, और भी इंडस्ट्रीज है, बट FMGC मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में अमूल फर्स्ट है। ओके, ऐसा नहीं कि हर एक फील्ड में, ठीक है। ऐसे तो 1 ट्रिलियन का टर्नओवर रिलायंस ने भी क्रॉस किया है,
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसने भी किया है, टाटा मोटर्स ने किया है, और बैंक्स में एसबीआई में किया है, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किया है, एंड सारस्वत बैंक ने भी किया है। ओके, 1 लाख करोड़ का किया है, और बाकी सबने 1 ट्रिलियन का किया है, जो मैंने अभी बताया। ओके, सो लेट्स अभी डू विद द MCQs। और जहाँ पे MCQs, जहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ मैं प्रोवाइड नहीं करूँगी, बट जहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा और लगेगा कि आपको रिटेन करने में इशू होगा, तो वहाँ पे मैं आपको इमेजेस प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विच कंपनी बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट FMGC कंपनी टू क्रॉस 1 ट्रिलियन टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 2026? कौन सी कंपनी है जो अभी हमने कहा था FMGC कंपनी? देखो यहाँ पे FMGC लिखा है, तो जो FMGC है फर्स्ट वो अमूल है। ओके, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ओके, करेक्ट इज सी, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल ग्रुप टर्नओवर इन अमूल इन फाइनेंशियल ईयर 2026? कितना टर्नओवर था, मतलब कितने टर्नओवर पे उन्होंने मतलब ये क्रॉस किया? बताओ कितना टर्नओवर? 1 लाख करोड़ का। ओके, 120 नहीं, 1 लाख करोड़। डी इज़ द आंसर। विच बैंक क्रॉसेस 1 लाख करोड़ टोटल बिजनेस इन मार्क इन अप्रैल 2026? कौन सा बैंक है जिसने 1 लाख करोड़, नॉट 1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ का बिजनेस किया? वो है सारस्वत बैंक। ओके, बी इज़ द आंसर, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट है क्या है? NBA notifies CMLRE and ARI as national repositories। ओके, ये न्यूज़ है। फर्स्टली NBA क्या है? NBA है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ओके, एंड ये किसके अंडर आता है? ये आता है मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर है, ठीक है। 2 इंस्टीट्यूट है जो इसको होता है ना हैंडल कर रही है। फर्स्ट है रेफरल सेंटर भवसागर। अब हमने थोड़े दिन पहले ही कोची केरला का हमने फर्स्ट रिसर्च प्लांट है इकोलॉजी का मरीन लाइफ के लिए, उसमें पढ़ा था। आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप यू माइट रिमेंबर, बिकॉज मैंने उसमें आपको फ़ोटो का भी रेफरेंस वगैरह दिया था, एंड आई ऑल्सो वी ऑल्सो डिड दी MCQs ऑल्सो, सो आई थिंक सो यू माइट बी रिमेंबरिंग दैट, ठीक है। एंड 2 है रेफरल सेंटर भवसागर है, और जैसे वो भी फर्स्ट था, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है, कोच्चि में है। और उसका पेरेंट कौन है? सेंट्रल फॉर मरीन लाइफ रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, CMLRE। ओके, एंड दूसरा, ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं NBA का। देन दूसरा कौन सा है? मैक्स कलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नेशनल फंगल कल्चरल कलेक्शन। लंबा नाम है, बट रिमेंबर, थोड़ा ट्राई टू रिमेंबर, बिकॉज दिस इज़ दी मोस्टली दिस 2 इंफॉर्मेशन विल बी इम्पॉर्टेंट। ओके, ये कहाँ पे? पुणे में है, अग्रकार रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। ये रिपोजिटरी है अंडर सेक्शन 39 एट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। ये दोनों आए हैं नेशनल रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है। कौन से 2? रेफरल सेंटर भवसागर एंड मैक्स कलेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नेशनल फंगल कल्चरल कलेक्शन। ओके, मैक्स कलेक्शन याद रखें तो आपको याद रह जाएगा। रेफरल सेंटर भवसागर कहाँ पे है? वो यहाँ पे कोच्चि में है। एंड मैक्स कहाँ पे? वो पुणे में है। ओके, और इनको किसके अंडर किया है? इनको अंडर किया है सेक्शन 39, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ओके, सो ये दिस यू हैव टू रिमेंबर। एंड ये ARI, ठीक है, जो हमने कहा था अग्रकार रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड CMLRE जो था सेंट्रल, याद है मैंने अभी बोला था आपको, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, सेंटर फॉर मराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, ठीक है, जो कोच्चि में है, करेक्ट। एंड पहले 18 थे, अभी ये 2 आने के बाद 20 हो गए हैं। ओके, और यहाँ पे CMLRE 3500 डीप सी स्पीसीमेंट्स को रिसर्च कर रहे हैं, और यहाँ पे ARI मैनेजर्स टू फंगल कल्चरल कलेक्शन ऑफ इंडिया। ओके, ये इनका पूरा काम है जो पुणे में है, ठीक है। मैक्स और ये नेशनल फंगल कल्चरल कलेक्शंस ऑफ इंडिया, ये दोनों पुणे में है। ओके, की फंक्शन क्या है? जाहिर सी बात है, जो हमारे जीव जंतु हैं, जो भी इकोलॉजी मरीन समुद्री जीव है, उनकी रक्षा करना, और उनका जो डिप्लेशन हो रहा, मतलब उनकी जो स्पीसीज घटती जा रही है पोल्यूशन की वजह से, दूसरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसको सस्टेन करना, मतलब सस्टेनेबल यूज़ करना, ठीक है, उनको संभाल के रखना, उनकी स्पीसीज़ को कैसे आगे बढ़ाना है वो देखना, ठीक है, ताकि वो नष्ट ना हो, ठीक है।
और यहाँ पे जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है मतलब NBA है, इनके चेयरमैन कौन है? वो है वीरेंद्र तिवारी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? चेन्नई में है। और कब इस्टेब्लिश हुआ था? वो इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। ओके, सो ये देखो, ये मैंने आपको नोट्स के लिए रखा है। वेट, लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर, तब तक आप ये पढ़िए। ओके, सेक्शन हेड, सेक्शन आपको याद रखना है 39। ओके, तो सिग्निफाइंग एज अ रिपोजिटरी इंस्टीट्यूट। ओके, ये CMLRE अर्थ साइंसेस कोची में, अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री है इनकी। ARI पुणे की साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो मिनिस्ट्री है, ठीक है। स्पेशलिटी क्या है? डीप सी, कोची डीप सी पे ध्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये फंगी मैक्रोबीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, MCQs करते हैं। विच एक्ट एम्पावर्स द NBA टू नोटिफाई इंस्टीट्यूशंस एज नेशनल रिपोजिटरीज? कौन सा एक्ट है? एक्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ओके, B is the answer. What is the referral center Bhavsagar, a facility dedicated to deep sea biodiversity located? I think so ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऑलरेडी थोड़े दिन पहले किया था, जिसमें हम लोग ने इंडियाज़ फर्स्ट डीप सी रिसर्च सेंटर जो CMLRC है उसका पढ़ा था। तो सो वो कहाँ पे है? वो जाहिर सी बात है वो कोची में है। इतनी बार ये MCQs कर लिया है ना, आई थिंक सो सबको अभी तक याद हो गया होगा। दिस इज़ जस्ट अ रिविजन फॉर यू गाइस। ओके, with the addition of CMLRE and ARI, what is the current total number of national repositories in India? With the additional of, ये दोनों एडिशन हुआ है, ठीक है। CMLRE और ARI के जुड़ने के साथ भारत में राष्ट्रीय भंडारों की वर्तमान कुल संख्या कितनी है? तो जाहिर सी बात है पहले 18 थी, 2 बढ़ गई, 2 आ गई, तो 20 टोटल है, ठीक है। 20 इज़ द आंसर। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं अभी। भोपाल RPO इंडिया इन फर्स्ट फॉर इंक्लूसिव सर्विसेज, ठीक है। भोपाल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, ओके, भोपाल, एक सेकेंड, इंडिया इज़ फर्स्ट भोपाल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो फर्स्ट बना है। देखो जहाँ भी फर्स्ट है, यू हैव टू रिमेंबर, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, आपको याद करना ही पड़ेगा। मैंने आपको बहुत बार बोला है 100 पन्ने की बुक्स ले लो, आई थिंक सो मुझे लगता है 5 बुक्स ले लो, ठीक है। मैं एक कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगी, वो 5 बुक्स किसके लिए आपको यूज़ करना है। फर्स्ट, एक पहली बुक है उसमें सारा फर्स्ट लिखो, ठीक है, सारा फर्स्ट लिखो। दूसरी बुक है उसमें MOUs लिखो, ठीक है, कहाँ पे मतलब किसका एग्रीमेंट किसके साथ हुआ, क्या है वो लिखो, ठीक है। थर्ड में कुछ भी ऐसी न्यूज़ लिखो जो बैंक के रिलेटेड हो, स्पेसिफिकली बैंक के रिलेटेड हो, ओके। आई थिंक सो उसके लिए थोड़ी मोटी बुक लगेगी, बट थर्ड उस पर करो। एंड बाकी 2 है वो कम्युनिटी पोस्ट में आप चेक करना, ठीक है, वरना यहीं पे बोल दूँगी तो आप वो चेक करोगे नहीं। ओके, सो लेट्स गो बैक टू द न्यूज़। सो तो क्या है, भोपाल का RPO बिकम्स इंडियाज़ इन फर्स्ट टू लॉन्च इन बैले एंड साइन लैंग्वेज सर्विसेज इंक्लूसिव सर्विसेज, ठीक है। तो ये फर्स्ट है इंडिया का जहाँ पे जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज में और बैले लैंग्वेज में सर्विसेज शुरू की है, ठीक है। और ये इनिशिएटिव किसने इनॉग्रेट किया था? ये किया था BS मुबारक जी ने ये लॉन्च किया था, जो चीफ पासपोर्ट ऑफिसर है, ठीक है। और RPO शितांशु चौरसिया जी के साथ इन्होंने ये लॉन्च किया था, ओके। इसका नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी क्यों किया था? जाहिर सी बात है जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, ठीक है, वो पहले बुकलेट से एप्लीकेशन गाइडेंस और उनके लिए जो ऑफिस नेविगेशन है वो इजी हो जाए, ठीक है। और साइन लैंग्वेज, वीडियोस, QR कोड्स, ये सब है ताकि QR काउंटर्स में, ताकि वो उनको स्कैन करके वो यूज़ करके समझ सके, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इनका, इंपॉर्टेंट क्या है? ये फर्स्ट है, ये सारे फीचर्स के साथ कोई और पासपोर्ट ऑफिस में ये नहीं है अवेलेबल, ठीक है। और सबको मतलब ये ना हो कि उनको हमेशा सबकी हेल्प चाहिए, ठीक है, वो खुद से भी कर सके और थोड़ा हेल्प ले वैसा, ठीक है। सो लेट्स गेट टू दी, सो अभी हम फैक्ट चेक पे जाते हैं। मतलब बैले किसके लिए होता है? विजुअली इम्पेयर्ड के लिए होता है, जो मतलब नेत्रहीन होते हैं, मतलब जिनकी आँखों में इशू होते हैं उनको कहते हैं। और साइन लैंग्वेज जिनको बोलने और सुनने में इशू होता है उनके लिए साइन लैंग्वेज। उनके ये रहे पोस्टर्स, ये देखो, ये बैले लैंग्वेज है, एक सेकेंड, ये बैले लैंग्वेज है, इसका ये फैसिलिटी होगा। और साइन लैंग्वेज ये रहा,
इसमें ये QR कोड भी अवेलेबल रहेंगे दोनों साइड में, सो दैट वो दोनों को यूज़ हो सके, और बेली में भी वो होगा कि जिससे वो सुन सके, ठीक है। और उनका बुकलेट भी रहेगा जिसमें पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस, डूज़ एंड डोंट, जो उनके एप्लीकेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा, वो सारी सर्विसेज उसमें अवेलेबल होंगी, ठीक है। ये इधर ये उनका एड्रेस है, केंद्रीय सदन रोड पे, ठीक है। और लोकेशन ट्रिक क्या है, भोपाल, तो बी से बैरली होता है, बी से भोपाल होता है, ठीक है। इसे हम कनेक्ट कर पाएंगे और इसे याद रहेगा, फर्स्ट RPO, ठीक है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, ठीक है। सो ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट है, तो आपको ईजी है, मतलब इतना कुछ है नहीं, ठीक है। नॉर्मली आप याद रखिए कि भोपाल में ये शुरू हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट हम जाते हैं अभी MCQs के, सॉरी, हाँ। Which regional passport office has become first in India to introduce Bengali and sign language services? जाहिर सी बात है, B for Bengali, B for भोपाल, ये अभी हमने याद किया था, तो वो है RPO भोपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इनॉग्रेट किया था द एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव एट RPO भोपाल इन अप्रैल? तो यहाँ पे जो दो नाम हमने देखे थे, जो है शीतांशु चौरसिया जी का और BS मुबारक का, ये दोनों आए थे, ठीक है। बट ये जो इनॉग्रेशन है वो किसने किया था, वो बताइए, बिकॉज़ ये दोनों प्रेजेंट थे यहाँ पे जब ऑफिस, मतलब इनॉग्रेशन हुआ था, मतलब जो पूरा लॉन्च हुआ था, तो दोनों थे, बट इनॉग्रेट स्पेसिफिकली किसने किया था? तो इनॉग्रेट किया था BS मुबारक जी ने किया था, ठीक है। ये रहा, सी इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट फॉर्म आर द इंस्ट्रक्शनल वीडियोस फॉर स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड एप्लीकेंट्स एक्सेसिबल एट RPO? कौन से फॉर्म में है? तो क्या ये USB ड्राइव्स के फॉर्म में है, QR कोड के एक्सेस के फॉर्म में है, प्रिंटेड मैनुअल्स है, या सिर्फ ईमेल्स है? तो ईमेल्स और ये सब नहीं है, QR कोड के थ्रू ये एक्सेस किया गया है, ठीक है। तो B इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी, एक मिनट, हाँ ये रहा, ये नीचे अच्छे से आ गया, ओके, हाँ। सेबी ग्रांट्स रिलीफ एक्सटेंशन फॉर IPOs एंड MPS कंप्लायंस, ठीक है। तो फिर सेबी ने क्या किया है? सेबी ने रिलीफ किया है, एक्सटेंशन किया है, मतलब जब कोई भी IPO डालते हैं, ठीक है, IPO लॉन्च करते हैं, ओके, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो अलाउ किया है, ठीक है। उन्होंने वन टाइम रिलीफ, मतलब एक बार कंपनीज़ को IPO वैलिडिटी के लिए ये अलाउ किया है, MPS मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंप्लायंस के लिए, और ये जो एक्सपायरिंग हो रहा था 1 अप्रैल से September 30, 2026 तक, अभी वो सिर्फ September 2026 तक अवेलेबल होगा, ओके। और ये वन टाइम रिलैक्सेशन है, 25% MPS कंप्लायंस नॉर्म रहेगा जो उनके लिए जो 1 अप्रैल से September 30 तक नहीं कर पाए, ठीक है। फिर ये रीज़न क्यों है, ये जो पूरा केस है ये क्यों किया है, ठीक है। ये है वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर कंपनीज फॉर IPO अप्रूवल वैलिडिटी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स, ठीक है, ये हमने अभी देखा। सेबी ऑब्जर्वेशन लेटर IPOs अप्रूवल एक्सपायरिंग बिटवीन, ये एक्सटेंशन भी कौन कर पाएगा? वो वही कर पाएंगे जिन्होंने 1 अप्रैल से लेके जिनका IPO एक्सपायरी हो रहा है 1 अप्रैल से लेके September 30, 2026 तक, ठीक है, उनके लिए है। और ये क्यों हुआ है? फर्स्टली ये हुआ है कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया में, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसके वजह से ये इशू आया है, ठीक है। और ये लिस्टेड कंपनी स्ट्रगलिंग टू मीट 25% पब्लिक फ्लोट रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड विल नॉट फेस पेनल एक्शंस और फाइन्स। जो भी कंपनी जो 25% तक पब्लिक फ्लोट रिक्वायरमेंट सेम पीरियड में नहीं कर पा रही है, ठीक है, वो कोई भी फ़ाइन और पेनल एक्शन चार्जेस नहीं होगा उन पे लागू, ठीक है। अभी इस पे ये हमारा वापस ये हमारे याद करने के लिए शॉर्टकट्स है। तो कीवर्ड है ऑब्जर्वेशन लेटर, तो ये ऑब्जर्वेशन लेटर ये क्या है? सेबीज ग्रीन सिग्नल, वैलिडिटी यूजुअली 12 मंथ्स है, ये मोस्टली 12 महीने के लिए वैलिड होता है, फिर एक्सटेंड करवाना पड़ता है। बट अभी ये वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से उसको एक्सटेंड करवा दिया गया है, ठीक है। जिसका भी 25% MPS रहेगा, MPS क्या है मैंने अभी बोला था, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंप्लायंस, वो रहेगा, उन पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। IPO अप्रूवल डेडलाइन क्या है? अप्रैल सितंबर 2026, ठीक है। चलो MCQs करते हैं अभी। फर्स्ट इज व्हाट इज़ द न्यू एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर सेबी ऑब्जर्वेशन लेटर्स एक्सपायरिंग बिटवीन अप्रैल एंड September 2026?
कौन सी न्यू डेडलाइन है, एक्सटेंडेड डेडलाइन, मतलब पहली वाली नहीं, जो बढ़ा कर डेडलाइन शुरू किया वो कौन सी डेडलाइन है 2026 की, अप्रैल से सितंबर के बीच की, तो वो है सितंबर 30, 2026, ठीक है। सी इज़ द आंसर। एज पर सेबी नॉर्म्स व्हाट इज़ द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर लिस्टेड कंपनी, कितना मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स होना चाहिए परसेंटेज में, वो है 25%, ठीक है। सो थर्ड, विच जियोपॉलिटिकल फैक्टर वॉज स्पेसिफिकली साइटेड बाय सेबी फॉर ग्रांटिंग दिस वन टाइम रिलैक्सेशन, कौन सा जियोपॉलिटिकल फैक्टर था जो जिसमें ये वन टाइम रिलैक्सेशन का नौबत आया, मतलब ये करना पड़ा सेबी को, वो क्या था, वो है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से सेबी को वन टाइम रिलैक्सेशन देना पड़ा, एक्सटेंड भी करवाना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च AI एनेबल BOB संवाद, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB संवाद का लॉन्च किया है। ये है लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है। संवाद मतलब बातें करना, ठीक है, मतलब कन्वर्जेशन करना। तो ये इन हाउस AI कन्वर्जेशनल प्लेटफॉर्म है जो 22 इंडियन लैंग्वेज, 22 जो हमारी शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस भी है, उससे आपको आप याद कर सकते हो 22 लैंग्वेजेस है। इसका मतलब है कि हर एक लैंग्वेज में फैसिलिटी अवेलेबल है, ऐसा कह सकते हैं, जो प्राइम 22 लैंग्वेजेस है उसमें, ठीक है। जो 2 वे कम्युनिकेशन है, ये AI सिर्फ ये नहीं है कि आप क्वेश्चन करो तो मतलब 1 वे नहीं है, ये 2 वे है, दोनों कन्वर्जेशन के हिसाब से हो पाएगा ये, ठीक है, हो जाएगा। और टेक स्टैक क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये यूज़ किया गया है। ये ट्रांसलेशनल टेक्नोलॉजी है जो टेक्स्ट और ऑडियो मोड्स दोनों सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है पायलट रोल आउट। इनिशियली ये 250 ब्रांचेस में ही लॉन्च होगा, 5 स्टेट्स है, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये मोस्टली साउथ के जो स्टेट्स हैं एंड महाराष्ट्र, उनके सिर्फ 250 ब्रांचेस में ही अभी लॉन्च किया गया है, ऑल ओवर इंडिया नहीं लॉन्च किया गया है, सो दैट ये जस्ट अभी टेस्टिंग फेजेस पे है। तो अभी वो थोड़ा चेक कर रहे हैं कि कैसे ये इसका रिजल्ट है, ओके। तो उसके बाद ये धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, ओके। और ये जो ये न्यू ऑफरिंग है, ये किसने अभी लॉन्च किया था, वो क्या था, M नागराजू जी ने, जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मुंबई में, उन्होंने ये ऑफरिंग फॉर्मली अनवेल किया था, ओके। चलो नेक्स्ट हम रिवीजन वाले पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेम ब्रेक डाउन। संवाद मीन्स डायलॉग, जैसे कि मैंने कहा था, कन्वर्जेशन इन हिंदी एंड संस्कृत, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा ये कम्युनिकेशन टूल, इसे या ये वाला आप याद रखना। डेवलप बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। इन हाउस मतलब उन्होंने खुद ने ये डेवलप किया है। लैंग्वेजेस 22 आप याद कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस है हमारे इंडिया की 22 लैंग्वेजेस, वो है। टेक्नोलॉजी कौन सा है, AI है, जाहिर सी बात है, NLP एंड स्पीच टू टेक्स्ट है। कौन से स्टेट्स कवर्ड है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। ये 5 स्टेट्स इन्होंने कवर किए हैं। MCQs में आते हैं। विच बैंक लॉन्च द AI पावर मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म BOB संवाद टू असिस्ट ब्रांच कस्टमर। कौन सा बैंक ने AI पावर मल्टीलिंगुअल BOB संवाद, तो जाहिर सी बात है बैंक ऑफ बड़ौदा है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस आर सपोर्टेड बाय द BOB संवाद प्लेटफॉर्म। कितने लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस है, एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल में भी 22 लैंग्वेजेस है, तो मोस्टली सारे ही कवर किए हैं इन द इनिशियल फेज। एक सेकेंड आप पढ़िए, मैं पानी पी लेती हूँ। In the initial phase, BOB संवाद will be rolled out across how many banks branches? इनिशियल फेज में कितने ब्रांचेस में ये लॉन्च होगा, B is the answer, 250 ब्रांचेस में, ठीक है। सो लेट्स गो। अभी हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है, PNB पंजाब नेशनल बैंक साइंस MOU विद GEM, जो है गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस, टू बूस्ट फाइनेंशियल एक्सेस। PNB ने MOU साइन किया है, मैंने कहा है आपको ये याद लिख लेना है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस, मतलब गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस है, मतलब जो मंडी होती है, ये ऑनलाइन मंडी है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। ये इन्होंने MOU साइन किया है, क्यों, फाइनेंशियल एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल एक्सेस सेलर्स को वो प्लेटफॉर्म पे हेल्प कर सके, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे लिखा है, E-मार्केट प्लेस टू प्रोवाइड ईजियर फाइनेंशियल एक्सेस टू सेलर ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। अभी इसमें जो जेम है, जेम सहाय इंटीग्रेशन, इसमें कौन सा इंटीग्रेशन में तो कौन सा सिस्टम, व्हाट कैन आई से, मतलब क्या यूज़ किया गया है, तो ये है सहाय जेम सहाय पोर्टल, वो लीडिंग पार्टनर है,
ठीक है, जहाँ पे सेलर को लोन मिलेगा परचेस ऑर्डर्स पे, मतलब जो खरीदने पे होते हैं, मतलब लोग अगर खरीद रहे हैं, मतलब 50,000 का माल उनका बिक रहा है तो उतने का उनको लोन मिलेगा, इस हिसाब से है। ठीक है, एमएसएमई एम्पावरमेंट ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत है इसकी ज़रूरत ये है, ये प्रोवाइड करेगा कोलैटरल फ्री शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मतलब थोड़े टाइम के लिए जो पैसे उधार चाहिए रहते हैं कि मतलब आप मेरे पैसे आने वाले हैं 50,000, तो अभी मेरे को 50,000 की नीड अभी है, मुझे जब आएंगे वो आएंगे, बिकॉज मेरे प्रोडक्ट्स जब जाएंगे तभी तो आएंगे, बट एक टाइम पे जब मेरे बुकिंग हो चुका है तो इट मीन्स कि वो सेलर मुझे सेल करना ही है, मेरे 50,000 आएंगे, तो उस बात पे मैं बैंक से लोन ले पाऊँगी। जो लोन कौन देगा? पंजाब नेशनल बैंक देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, उनको पेपरलेस प्रोसेसिंग भी रहेगा और इंश्योरिंग करेंगे लिक्विडिटी, मतलब उनका पैसे का जो फ्लो है वो विदाउट कोई इशू घूमता रहेगा। ठीक है, मतलब उनका प्रॉपर एक फ्लो बनेगा। ठीक है, तो ये लीडिंग पार्टनर कौन है? सहाय पोर्टल जेम का, गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस सहाय पोर्टल, इनका पोर्टल जो रहेगा जिसमें वो हेल्प करेंगे। ठीक है, डिजिटल इंडिया विजन इनिशिएटिव ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो हमारा इनिशिएटिव है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको ये प्रमोट करेगा। ठीक है, और इससे हेल्प होगा जाहिर सी बात है सेलर्स को, बिजनेसमैन को। ठीक है, प्रोकर ऑफ डिजिटल सीमलेस डिजिटल फाइनेंसिंग। ओके, चलो अभी हम इसका रिवाइज कर लेते हैं। हिंट क्या है? रिमेंबर ई सहाय, सहाय मतलब सहायता, हेल्प है किसको? फाइनेंशियल सेलर्स के फाइनेंसेस को। ठीक है, तो हम इससे याद रखेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सहाय मतलब हेल्प। ठीक है, कंसेप्ट का कनेक्शन क्या है? कनेक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विथ पीएनबी फॉर द ईयर 2026। जेम पीएनबी। ठीक है, ये वापस यही है, सहाय पीएनबी, इन्होंने इसके साथ किया है कोलैबोरेशन, पोर्टल है जेम सहाय, और बेनिफिट क्या है? कोलैटरल फ्री लोन्स मिलेंगे। ठीक है, Which bank recently signed an MOU with Government E-Marketplace to provide credit access to seller via GEM सहाय पोर्टल? कौन सा बैंक था? PNB है, which is पंजाब नेशनल बैंक। C is the answer. Second question, the partnership between PNB and GEM specifically aim to provide what type of loan to MNC? कौन से टाइप ऑफ लोन MNCs को वो प्रोवाइड करेंगे? क्या ये लॉन्ग टर्म होम लोन्स है? नहीं, होम लोन्स नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जेम की बात हो रही है, यहीं पे मार्केट प्लेस की बात हो रही है, तो होम लोन्स का आई डोंट थिंक सो इसमें रिलेटेबल है। एजुकेशनल लोन है? नहीं, ये भी नहीं है, बिकॉज कोई भी एजुकेशनल या फिर स्कूल या इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही, मार्केट प्लेस है, जाहिर सी बात है। गोल्ड लोन? नहीं, गोल्ड भी नहीं है। कोलैटरल फ्री शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, ऑन विच स्पेसिफिक पोर्टल हैज़ PNB ऑन बोर्डेड एज लीडिंग पार्टनर फॉर द जेम सेलर्स? कौन से पोर्टल पे PNB ऐड हुए हैं? वो है जेम सहाय मतलब हेल्प। ओके, क्रेडिट बी जॉइंस यूनिकॉर्न क्लब विथ प्री IPO फंडिंग। जो हमारे अभी एक इकोनॉमिक एंड बिजनेस का न्यूज़ है, जो फिनटेक लेंडर है, ठीक है, क्रेडिट बी, उन्होंने वो यूनिकॉर्न क्लब, ठीक है, वो उसमें ऐड हो गए हैं प्री IPO फंडिंग के थ्रू। ठीक है, इन्होंने अराउंड 280 मिलियन, पहले इनका वैल्यूएशन था 1.5 बिलियन का। ठीक है, आफ्टर रेजिंग 280 मिलियन ई सीरीज़ फंडिंग, ठीक है, वो वहाँ पे उनका वैल्यूएशन पहुँच गया 1.5 बिलियन पे पहुँच गया है। ओके, जब उन्होंने $280 मिलियन का सीरीज़ फंड राउंड शुरू किया, और ये थर्ड इंडियन स्टार्टअप है 2026 में। पहले है जसपेम, देन है नायसा, ठीक है, एंड थर्ड है क्रेडिट बी। कि इन्वेस्टर्स कौन सा है? मोतीलाल ओसवाल, हॉर्नबिल कैपिटल एंड मग्सबैग्ड ड्रैगन फंड। ठीक है, ग्रोथ प्लान्स क्या है? डाइवर्सिफाई लेंडिंग, अपग्रेड टेक्नोलॉजी, स्केल AI, बेटर रिस्क असेसमेंट, इट्स प्लान्ड IPO। ठीक है, तो मोस्टली आपको बस ये याद रखना है, क्रेडिट भी यूनिकॉर्न क्लब में ज्वाइन हो गए हैं प्री IPO फंडिंग 2026 में। ये साल सबसे पहले कौन ऐड हुआ था? जसपे ऐड हुए थे, देन नायसा ऐड हुए थे। ठीक है, तो ये आपको बस इतना याद रखना है, मोस्टली ये ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और फंड किसने रेज किया था? सीरीज़ ई फंडिंग राउंड के थ्रू ये ऐड हुआ था। हाँ, और एक बात, जसपे कौन से महीने में ये ऐड हुए थे यूनिकॉर्न क्लब में? वो है जनवरी 2026, और नायसा फरवरी में ऐड हुए थे। एंड थर्ड कंपनी है क्रेडिट बी, जो अभी अप्रैल में ऐड हुए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट अभी जाते हैं हम रिवीजन पे। यूनिकॉर्न सीक्वेंस 2026, हाँ, ये जसपे जनवरी, नायसा फरवरी, क्रेडिट बी अप्रैल। शॉर्टकट क्या है? JNK, जसपे, नायसा एंड क्रेडिट बी। ओके, टू रिमेंबर यूनिकॉर्न ऑर्डर। Concept A, unicorn is a privately held startup
valued over 1 billion, valued over 1 billion, which is 1.5 billion. This is what I was saying, 1.5 billion. चलो MCQs में आते हैं. Which fintech firm became the third Indian unicorn of the year 2026? Which fintech becomes third Indian unicorn? Third Indian unicorn है क्रेडिट बी. हाँ, भारत पे भी है यूनिकॉर्न बट नॉट दिस ईयर. ठीक है, ये पहले बन चुके हैं यूनिकॉर्न. ये रेजर पे क्रेड है, आई डोंट थिंक सो. नो, आई डोंट थिंक सो क्रेड है. रेजर पे एंड भारत पे तो यूनिकॉर्न बन चुके हैं पहले, नॉट दिस ईयर. दिस ईयर बी इज द आंसर. ठीक है. What is the post money valuation of Credit B after its recent E series funding round? अभी इनका पोस्ट मनी वैल्यूएशन कितना है? जब ई सीरीज़ फंडिंग राउंड हो गया था, सीरीज़ फंडिंग राउंड था, तो उसके बाद कितना वैल्यूएशन हो गया था? तो इसका वैल्यूएशन हो गया था 1.5 बिलियन का वैल्यूएशन है. ठीक है. क्रेडिट बी फॉलोज विच 2 स्टार्टअप्स इन द लिस्ट ऑफ 2026 इंडियन यूनिकॉर्न? ये कौन से 2 स्टार्टअप के बाद थर्ड ये बने हैं? वो है जिसपे एंड नाइसा. जिसपे एंड नाइसा, बी इज द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं. CCI अप्रूव्स एडवेंट स्टेक एक्विजिशन इन ABHFL. ठीक है. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने जस्ट अप्रूव किया है एडवेंट इंटरनेशनल्स प्रपोजल टू एक्वायर 14.286% इन आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. मतलब CCI उन्होंने एडवेंट्स को हाँ कर दिया है, अप्रूव कर दिया है आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 14.286% एक्वायर करने के लिए. ठीक है. ये डील कितनी बड़ी थी, मतलब कितने पैसों में ये डील हुई थी? वो है 2750 करोड़. ठीक है. प्रेफरेंशियल ये सारे पैसे नहीं, शेयर्स के थ्रू हुए थे. ठीक है. और ये टोटल कितना इसका वैल्यू है? वो है 19,250 करोड़. और ये स्टेक्स किसके थ्रू आएंगे? इंडिया लिमिटेड, जो एडवेंट इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है. उसमें ये आया है. लेट्स रिवाइज इट विद द इमेज. ओके. तो ये है आदित्य बिरला, 85.7% उनके अंडर है. 14.286 अभी चेंज हुआ. ठीक है. उसका वैल्यूएशन चेंज हो गया. And this was approved by CCIC, okay, which is company, एक सेकेंड, हाँ, CCIC, okay. CCIC was किसके इस पे अंडर हुआ है? वो हुआ है कवर्ड किस सॉरी मतलब किसने अप्रूव किया है? वो है कंपनी, क्या था इसका फुल फॉर्म? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके. अचानक पता नहीं, मैं भूल गई, बट हाँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने अप्रूव किया है. ठीक है. ये आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का एडवेंट इंटरनेशनल, जो वाया इंडिया लिमिटेड के थ्रू ये स्टेक्स अक्वायर्ड हुए थे. ठीक है. टोटल कितने का ये प्रेफरेंशियल इशू है? ये है 2750 करोड़ का, जो मोस्टली शेयर्स के थ्रू ही किया गया था. एक्वायर कौन है? एडवेंट इंटरनेशनल वाया इंडिया लिमिटेड, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. कितने परसेंट स्टेक है? 14.286%. वैल्यूएशन कितनी है? 19,250 करोड़. अभी इसको हिंट क्या है? रिमेंबर परसेंटेज 100/7, 14.28. वो एग्जैक्टली 1/7 ऑफ द कंपनी है. ठीक है. 100% में से 100/7, 14.28. ये एग्जैक्ट है 1/7 ऑफ द होल कंपनी. MCQs कर लेते हैं. What percentage of stake in Aditya Birla Housing Finance Limited has approved for acquisition by Advent International? कितना है? 14.286%, which is 1/7 of the company. Which entity will officially acquire the equity shares in Aditya Birla Housing Finance as a part of this proposed agreement? Which entity will officially acquire? कौन सी कंपनी ऑफिशियली एंटिटी एक्वायर करेंगे? आदित्य बिरला कैपिटल. ये आदित्य बिरला कैपिटल है? नहीं, ये सेम ही है, मतलब ये दोनों मतलब भाई बहन है, समझ लो. ठीक है. तो ये तो है नहीं, रिलायंस भी नहीं, टाटा भी नहीं, इंडिया लिमिटेड ये प्रपोज एग्रीमेंट संभालेंगे. ठीक है. बीज आंसर. व्हाट इज़ द पोस्ट ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन ऑफ आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड? पोस्ट ट्रांजैक्शन मतलब ये ट्रांजैक्शन के बाद उनकी वैल्यूएशन कितनी है? बताओ. 19,250 करोड़. ठीक है. 19,250 करोड़. सो ओके, हो गया है आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर लर्निंग. कीप लर्निंग, डू इट फॉर योर सेल्फ. पहले खुद के लिए करो, और फिर भी मोटिवेशन ना मिले तो अपने पेरेंट्स को याद करो. मेक योर पेरेंट्स प्राउड. ठीक है. और पढ़ाई करते रहो, हो जाएगा, डरो मत, हो जाएगा. ठीक है. एंड लाइफ
तो एग्ज़ाम्स वगैरह होते रहेंगे। रीसाइकल रीयूज़ करते रहना, ठीक है। कोई भी ऐसे प्लास्टिक्स या ज़्यादा ऐसी चीज़ें मत यूज़ करो। ग्लास, स्पेशली ग्लास मत यूज़ करो, या फिर अगर आप ग्लास की चीज़ों का शौक़ रखते हो तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज़ करो, बिकॉज़ लोग जो कचरा उठाते हैं उनको भी लग सकता है, मतलब जो जानवर बाहर घूमते हैं उनको लग सकता है, वो खाते मतलब कचरे में ढूंढते हैं खाना, तो गाय कुत्ते बिल्ली मतलब कुछ किसी को भी लग सकता है। कांच आप मतलब बहुत डेंजरस, सो प्लीज़ कांच की चीज़ें मत यूज़ करो। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। एंड हो सके तो उसको अगर आप यूज़ कर भी रहे हो या ऑलरेडी है आपके पास, तो उसको प्रॉपरली टूट जाने पे प्रॉपरली उसको डिस्पोज़ करो, ठीक है। सो टिल देन हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़ाहिर सी बात है। और डू कमेंट, आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या आपको कुछ नया देखना है, या आपको क्लासेस में कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं भी अच्छा लग रहा है तो भी आप मुझे शेयर करिए। सो थैंक यू एंड जय हिंद। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। देसी बैंकिंग फैमिली के तरफ से अ वेरी वेरी बिग थैंक यू। बाय।